दोस्तों, बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती 2023 अभी आप देखिएगा तो बिहार में बम्पर पदों पर ये नई वैकेंसी आई है। और दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि बिहार राजस्व कर्मचारी का नया नियमावली आया है और ये जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जाता है नियमावली यानी एक्ट में जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहता है उसी के अनुसार। तो चलिए नया नियमावली में क्या कुछ दिया हुआ है। अभी दोस्तों आप नियमावली देखिएगा तो उसमें टंकन जाँच यानी कि टाइपिंग टेस्ट, सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर, ये सब चीज़ों के बारे में है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए कैसे क्या होगा, आपको फुल जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नियमावली। तो चलिए यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो क्या लिखा हुआ आप खुद भी देख सकते हैं। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसी अनुसार आपको भर्ती प्रक्रिया सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये सरप्राइज वाली बातें तो है नहीं। आज से आप लोगों को 10 दिन 11 दिन पहले ही यहाँ पर आप देखिएगा 10 अक्टूबर 2023 को ही बताए थे कि यहाँ पर राजस्व कर्मचारी का नया नियमावली आ रहा है और इसमें आपको बताए भी थे। लेकिन था क्या कि उस समय बहुत सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स नहीं था, तो उस समय आपको शॉर्ट में बताए थे। आज यहाँ पर हुआ क्या है कि नया नियमावली वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए कैसे क्या होगा एग्ज़ाम, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। और हमेशा दोस्तों हम आप लोगों के लिए इसी तरह का ऑथेंटिक अपडेट लेकर आते हैं। तो आप में से किसको किसको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है एक कमेंट जरूर करके आप बताइएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पर डेट ये सब चीज़ें है, तो इसको लेकर सोचना नहीं है। वेबसाइट पर नोटिस है और नीचे में सिग्नेचर ये सब चीज़ें रहता है। तो यहाँ पर ब्लैंक डेट है, ये सब आप मत कमेंट कीजिएगा कि क्यों है ऐसा है। तो ये हम इसमें क्या बताएंगे, विभाग का सारा कुछ है तो विभाग जाने क्यों ब्लैंक छोड़े हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए आप अगर सिग्नेचर देखना चाहते हैं तो इसी नोटिस में यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए इतना इसलिए बताना पड़ता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ कमी निकालते रहते हैं कि कुछ चीज़ें मिल जाए फिर हम कमेंट करेंगे ये है वो है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 19 अक्टूबर फिर 18 अक्टूबर का जो ब्रजेश मेहरोत्रा अपर मुख्य सचिव है उसका यहाँ पर सिग्नेचर है। तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में देखना है। तो यहाँ से चलिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला देखिएगा अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए 2011 का जो नियमावली था, अभी देखिएगा दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है 2011 नियमावली के अनुसार, तो यहाँ पर इसी में संशोधन किया गया और ये जो नया नियमावली कहलाएगा बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 कहा जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा, यह तुरंत प्रवृत्त होगा यानी तुरंत ये लागू होगा। ये नहीं है कि अभी ये नियमावली आया है फिर 1-2 साल बाद, ऐसा नहीं है। ये जैसे ही पब्लिश्ड हो गया गजट में उसके बाद ये लागू हो गया। इसके बाद है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011। तो देखिए 2011 वाले जो है उसमें बहुत सारे इसमें संशोधन हुआ है। तो संशोधन नियम 7 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर पॉइंट में निम्नलिखित उपनियम 3 जोड़ा जा सकता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट संशोधन है। पहला देखिएगा दूसरा नंबर जो पॉइंट है ये आपके लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का ड्रीम जॉब यही होगा। जब आप सिलेक्शन हो करके जाइएगा तो राजस्व कर्मचारी पोस्ट मिलेगा, तो कैसे क्या चीज़ें इसमें सुविधा है आपको इसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। बाकी कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ों के बारे में नीचे बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे सरकारी सेवक जिसकी सेवा काल में मृत्यु हो गई है कि आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा। तो यानी इसमें भी अनुकंपा वाला लागू हो गई। ये बहुत दिनों से मांग था कि इसमें भी लागू हो, और परंतु सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत राजस्व कर्मचारी की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को भेजी जा सकेगी। तो देखिए जो भी सीट खाली है ये BSSC आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी। बाकी यहाँ पर आश्रित को यहाँ पर जॉब दिया जाएगा अनुकंपा के आधार पर। इसमें ज़्यादा तो होते नहीं है, 100-50 देखिएगा मैक्सिमम एक साल में 50 का सिलेक्शन 40 का सिलेक्शन हो पाता है। तो ये चलिए आपके लिए भी अच्छा ही है अगर आप इस विभाग में जाते हैं। तो एक देखिए और सुविधा यहाँ पर जोड़ दिया गया। दूसरा यहाँ पर है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2023। ये आपके लिए ज़रूरी है। उक्त नियमावली के नियम 10 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 10वें नंबर पॉइंट में क्या है, तो राजस्व कर्मचारी की सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये देखिएगा यहाँ पर अनिवार्य शब्द है।
तो यहाँ पर ये हो गया, और क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अभी देखिए दोस्तों, इसमें आपको सभी चीज़ों को समझना है ना, तो सिर्फ आपको ये देखने से नहीं काम चलेगा। ये अगला देखिएगा 2011 वाला जो नियमावली है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ पहले नियम था, फिर आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें ढूंढने में आप खुद ही बताइए, आज से 10 साल 15 साल पुराना चीज़ ढूंढने में 3-3 4-4 घंटा का समय लगता है। तो कम से कम एक लाइक तो वीडियो को आप सभी किया कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया। तो नियम 10 में देखिएगा, तो राजस्व कर्मचारी सेवा संपुष्टि, तो यहाँ पर सेवा संपुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले नंबर पॉइंट में मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, तो ये एक हो गया। दूसरा चीज़ देखिएगा, तो कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों इसमें जोड़ा गया, तो देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या है, बिहार में कोई भी विभाग हो, आपको किसी भी विभाग में जॉब होगा, हर जगह अब कंप्यूटराइज सारा कुछ हो गया है। तो जब आपको कंप्यूटर पर कामकाज करना है, तो फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज ये सब चीज़ें तो होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अब विभाग से ही कोई लेटर आया, कुछ भी चीज़ें आया, जब आपको वेबसाइट ही नहीं ओपन करना आएगा तो आप देखिएगा कैसे, तो इसलिए ये सब चीज़ें लागू किया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा। चौथे नंबर पॉइंट में बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथार्थ संशोधित नियम 13 में जोड़ा जाना, उक्त नियमावली के नियम 13 में निम्नलिखित जोड़ा जाता है। देखिए अभी आपको बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जो बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती आई है, तो क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट ये सब देना पड़ेगा, तो देखिए आप, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, तो किसी कैलेंडर वर्ष में अनुकंपा के आधार पर जो आएंगे वो आपसे कनिया यानी नीचे रहेंगे। राजस्व कर्मचारी जो रेगुलर भर्ती वाला रहेगा उससे नीचे रहेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, इससे आपको प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा। अनुकंपा सभी को अगर लेवल बराबर कर दिया जाता तो एक समान हो जाता। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे क्या है, तो यही चीज़ें हैं। और इसके बाद देखिएगा बिहार राज्यपाल के आदेश से ब्रजेश मेहरोत्रा जो कि सचिव है, यहाँ पर सिग्नेचर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुआ होगा। तो 2011 का जो नियमावली है, उस नियमावली में क्या कुछ था, क्या कुछ संशोधन हुआ है, पहले आप पुराना देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2011 वाला ये बहुत क्लियर है ही नहीं, तो यहाँ पर पढ़ देते हैं। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, फिर आपको बहुत तो क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वेबसाइट पर दिया ही नहीं गया है। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 कही जा सकेगी, तो ये 2011 वाला नियमावली है। और आपको जो इसमें से देखना है 10वें नंबर का पॉइंट, तो जो कि यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर 10वें नंबर का पॉइंट देखिए। 10वें नंबर पॉइंट में देखिएगा, तो विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम ये विभाग द्वारा निर्धारित होगा। अब सेवा में संपुष्टि क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर में, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेवा में संपुष्टि का मतलब ये है दोस्तों कि परिवीक्षा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में संपुष्टि का पात्रता प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कोई भी सरकारी नौकरी होगा ना, ये आपके लिए काम का इन्फॉर्मेशन, और ऐसी जानकारी आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। चाहे आप रेलवे, एसएससी या किसी भी विभाग में जॉब में जाइएगा तो 2 साल के लिए होता है प्रोबेशन पीरियड, जिसको कहा जाता है परिवीक्षा अवधि। ये ट्रेनिंग वाला नहीं है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब में इसी तरह से लागू होता है। प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि, तो ये 2 साल के लिए रहता है। फिर आपका एक तरह से समझिए कि फाइनल ज्वाइनिंग, ये सब प्रक्रिया। लेकिन इससे कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सैलरी सब कुछ उसी अनुसार मिलेगा। तो परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त शुरू में आप 2 साल के लिए रहिएगा। तो उस समय क्या होगा कि जब आपको फाइनल एक तरह से समझिए विभाग में आपको ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें होगा, तो उससे पहले आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, सीपीटी, हिंदी, ये सब चीज़ें आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पास करते हैं ना, तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है। तो वैसे आपको दिक्कत कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मौका दिया जाता है। ये जो था दोस्तों 10वें नंबर का पॉइंट, यहाँ पर सेवा संपुष्टि, यानी देखिए अभी क्या होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर कुछ दिन ट्रेनिंग चलेगा, ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें, आपका सैलरी शुरू होगा। 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर रहिएगा। ये 2 साल जब आपका कंप्लीट होगा, तो ये टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर देखिएगा हिंदी टिप्पण परीक्षा जो है, कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा यानी सीपीटी, तो ये सब नॉर्मल ही होता है, ये आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, एक अनिवार्य होगा, यानी पास करना होगा।
नहीं कीजिएगा तो फिर आपको सिलेक्शन आगे नहीं भी किया जा सकता है, 2 साल के बाद हटाया भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए अच्छा खासा मौका मिलता है, डरिए मत, ये नहीं कि बहुत बड़े एग्जाम है, आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो आपके अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या भी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें ये लिया जाएगा या नहीं, तो सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, तो दुर्गा पूजा चल रहा है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए जितने भी कोर्स है इस पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट कर दिया है। अगर आप इंटर लेवल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट जाइए सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, और जो कोर्स का प्राइस है अब तक सबसे कम कर देते हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिनों के लिए है, यानी आज कल परसों तक के लिए है, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। जिसमें आप लोगों को देखिएगा तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ मिलने वाला है, यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, रिजल्ट को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। और इसमें आप लोगों को सभी विषय की मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार सभी विषय की पूरी तैयारी होगी, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो अभी जो ये इंटर लेवल वाला है दोस्तों, इसमें आपको टाइपिंग ये सब नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ आपको दिक्कत नहीं है। आपका सिलेक्शन बस लीजिए, इसके लिए 12वीं रखा गया, वही उसी अनुसार है। जब आप जॉब में जाइएगा तब ये सब चीज़ें मांगा जाएगा, तो आप उसी अनुसार अभी से प्रिपेयर रहिए, जिससे आपको फ़ायदा मिले। और अगर आप चाहिए, ये आप लोगों का कमेंट रहता है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब देना चाहिए यानी, तो देखिए अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें देते हैं तो इसमें 7000 ऐसे सीट है जो कि बिना टाइपिंग वाला है, बाकी 13 अभी देखिएगा 12,000 सीट है, ये बढ़ के 18-20 हज़ार तक जा सकता है। तो अगर सीट बढ़ेगा तो और 10-12 हज़ार, तो अगर आपका मार्क्स मान लीजिए नहीं बहुत बेहतर आ पाता है तो बाकी जो पोस्ट रहेगा उसके लिए तो आप कम से कम एलिजिबल रहिएगा। तो इसलिए आप सभी को टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें ज़रूर देना चाहिए, लेकिन आप सही जगह सही इंस्टीट्यूट से बना कर दीजिएगा। बाद में ये ना हो कि फर्जी हो जाए, फिर आपको जॉब ये सब चीज़ें में दिक्कत होगा, तो सही तरीके से आप बना कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया नया नियमावली के बारे में।